किस क्लास का सर पढ़ाना है? चलो गुड मॉर्निंग गाइज। आज आपके सामने के सर हिंदी लेके आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ में पढ़ाते हैं। उनसे आप कमेंट कर दीजिएगा सर कुछ बीच बीच में गा दिया करिए। तो आइए हम आप के सर से मिलते हैं। चालू किए प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कक्षा 9 हिंदी, शीर्षक है प्रेम माधुरी। ठीक है, हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रथम भाग। कूके लगी कोयले कदम बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सरसै लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के सजोगी जन ही हर सै लगे, हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, लखी हरि चंद फिर प्राण तरसन लगे, फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। प्यारे बच्चों, पावस का महीना है, बरसात का महीना। पावस माने बरसात, जैसा कि आप जानते हैं। तुलसीदास ने लिखा कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। देखेंगे बरसात का महीना है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कूके लगी कोयले कदम बन पे बैठी फेरी, कदम्ब की डाल पर बैठ करके कोयलें कूकने लगी हैं। बरसात का महीना है, कदम्ब की डाल पर बैठ करके कोयल कूक रही हैं। धोए 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 पात हिली हिली सरसै लगे। सरसना माने प्रसन्न होना। धोए धोए पात, वर्षा के जल से पत्ते धुल गए हैं, जैसे लगता है कोई इन पत्तों को धो दिया है। धोए धोए पात, और वो धुले हुए पत्ते हिली हिली सरसै लगे, हिल हिल करके प्रसन्न हो रहे हैं, अपनी प्रसन्नता को बता रहे हैं, जता रहे हैं, दिखा रहे हैं। बरसात का महीना है, कोयले कदम्ब की डालों पर बैठ करके कूकने लगी हैं, और वर्षा जल से धुले हुए वृक्ष के पत्ते हिल हिल करके झूम झूम करके अपनी प्रसन्नता को बता रहे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी। दादुर माने मेढक, मयूर माने मोर। दादुर मोर, दादुर मोर दोनों आया है। देखिए कैसे। दादुर मोर किसान मन लागी रहे घन माही, रही मन चातक रटन हूं सरवर को नाही। दादुर बोल लगे, दादुर जानते हैं बरसात का महीना जब होता है तो मेढक टर्राते हैं। ठीक है, तो मेढक बोल रहे हैं। मयूर लगे नाचे, और मयूर नृत्य करने लगे। जब वर्षा सुंदरी का आगमन होता है प्यारे बच्चों, तो वर्षा सुंदरी के आगमन पर मयूर अपने प्रसन्न होकर के मधुर स्वर में बोलने लगते हैं। देखिए, वर्षा सुंदरी के प्रति महादेवी वर्मा की एक रचना है, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। उसमें उन्होंने लिखा है, वर्षा सुंदरी के आगमन पर, हे वर्षा सुंदरी, इन मोरों की जो आवाज है ना, वह तुम्हारे पैर के घुघरुओं की आवाज प्रतीत होती है। वर्षा ऋतु के जाने पर मोर बोलने लगते हैं, मोर नाचने लगते हैं, बोलने लगते हैं, और कोयल कूकने लगती है। देखी के संयोगी जन ही हर सह लगे। श्रृंगार रस के मूल 2 भाग, संयोग और श्रृंगार, संयोग और वियोग। तो जो संयोगी लोग हैं ना, वर्षा ऋतु को पा करके प्रसन्न हो गए, हर्ष लगे, हर्षित हो गए। संयोगी जन वर्षा ऋतु को पा करके प्रसन्न हो गए, खुश हो गए।
और हरि भई भूमि सीरी पवन चलन लागी। भूमि हरी हो गई, यानी सर्वत्र हरियाली फैल गई। वर्षा ऋतु के आगमन पर सर्वत्र हरियाली ही हरियाली होती है। हरि भई भूमि सिरि पवन चलन लागी। और वायु इस ढंग से बह रहा है कि शरीर में सिहरन हो रहा है। जो हल्की हल्की ठंडी होती बच्चों ना, उसे सिहरन कहते हैं। सिरि पवन चलन लागी, शरीर को सिहरन देने वाली हवा चलने लगी है। और फिर लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। हरिचंद कब कहते हैं कि जो वियोगी लोग हैं ना, ऐसे मौसम को पाकर के तरसने लगे, वियोग में तड़पने लगे वियोगी लोग। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, और इतने में झूम झूम करके बरसात होने लगी। और बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। निगोरे बिना पैर के, निगोड़े बिना पैर वाले बादल झुक झुक करके पुनः वर्षा करने लगे। प्यारे बच्चों, चलिए अब दूसरा कवित्व देखेंगे। यह छंद है कवित्व। प्यारे बच्चों, कवित्व क्या है? 22 से लेकर के 26 तक की वर्ण नहीं, इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 22 से लेकर के 26 तक जो वर्ण होते हैं वो तो सवैया होता है। कवित्व में कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 पर यति होता है। 16-15 पर यत मैंने वो अल्प विराम जो ऐसे करते हैं, आप ऐसे ये देखेंगे। दूसरा कवित्व देखेंगे आप। जिय पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। नैन श्रवण कर पग सब परबस भय, उत चली जात इन्हें कैसे के संहारिये। हरिचंद भाई सब भांति सुपर आई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये। मन में रहे जो ताही दीजिए विचारी मन, आप बस जामे ताही कैसे के विचारिये। निराकार ब्रह्म की साधना का संदेश लेकर गए हैं उद्धव जी ब्रज और गोकुल में, और गोपिकाएं उत्तर देती हैं जब संदेश सुनाते हैं, उपदेश बताते हैं कि निराकार ब्रह्म की साधना करो। तब गोपियां कहती हैं, उद्धव आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक समस्या है, एक दिक्कत है, एक परेशानी है, एक अड़चन है, एक विघ्न है, एक बाधा है। क्या? जिय पे जो हो अधिकार तो विचार कीजिए। हमारे जीव पर, हमारे मन पर हमारा अधिकार नहीं है। हम गोपियों के मन पर, हम गोपियों का अधिकार नहीं है। भाई अगर अपने मन पर अपना अधिकार नहीं है तो किसका है? श्री कृष्ण का है, कन्हैया का है। और जब मेरे मन पर, हमारे मन पर जब श्री कृष्ण का अधिकार है तो जरा विचार करके देखिए। अगर हमारे मन पर श्री कृष्ण का अधिकार है तो जरा विचार करके देखिए। लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। तो लोक लाज क्या है, भला बुरा क्या है, हम गोपियां कैसे जान सकती हैं? इसका निर्धारण करना, हम गोपियां इसका निर्धारण कैसे कर सकती हैं महाराज? लोक लज्जा, भला बुरा, ये क्या है? हम गोपियां इसका निर्धारण कैसे कर सकती हैं? लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। और नैन श्रवण कर पग सब परवश भय। नैन माने नेत्र, श्रवण माने कान, कर माने हाथ, पग माने पैर।
आंख कान हाथ पैर सब परवश है, सब दूसरे के बस में हो गए हैं। किसके बस में हो गए हैं? मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के बस में हो गए हैं। और उते चली जात, इन्हें कैसे के संभारिए। ये हाथ पैर आंख कान कहां चले जाते? उते चली जात, उधर ही जाते हैं। किधर? जिधर मेरे मृदुवात किशोर नंद नंदन जी रहते हैं ना, ये सब उधर ही तो भागते हैं, उधर चले जाते हैं। मेरे कन्हैया जहां है ना, ये मेरे हाथ पैर कान आंख सब उधर ही तो है। हम तो आपसे बात कर रही है ना, आपकी बात तो कान सुन ही नहीं रहा है, कान तो कन्हैया के पास है, आंख तो आपको देख ही नहीं पा रहा है महाराज जी। इसलिए जरा विचार करके बात करना। और उते चली जाते, इन्हें कैसे के संभारिए। ये तो उधर ही भागते हैं महाराज, ये संभलेंगे कैसे? हरिचंद भाई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिए। हरिचंद जी कहते हैं कि गोपियां पुनः कहती हैं कि हर प्रकार से हम गोपियां पराई हो गई हैं, दूसरे की हो गई, कन्हैया की हो गई है, श्री कृष्ण की हो गई है। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिए। इन्हें ज्ञान का उपदेश दे करके, ज्ञान का संदेश दे करके कोई लाभ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं, कोई तात्पर्य नहीं, कोई आशय नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। तो ज्ञान की बात हम गोपियां कैसे धारण करें? हम तो पराई हो गई है। ठीक है, मन में रहे जो ताही दीजिए विसारी मन, मन में रहे जो ताही दीजिए विसारी मन, आप बस जामे ताही कैसे के विसारिए। गोपियां कहती हैं, बड़ी चालाकी से कहती हैं, मन में रहे जो ताही दीजिए विसारी। अगर अपने मन में कोई बात है तो उसे बिसराया जा सकता है, भुलवाया जा सकता है, लेकिन मन आप बसे जामे ताही कैसे के विसारिए। और ये मन अगर किसी दूसरे में जाकर के बस गया है तब फिर उस बात को कैसे बिसराया जा सकता है। अगर मन में कोई बात हो तो उसे भुलाया जा सकता है, बिसराया जा सकता है, लेकिन ये मन अगर किसी दूसरे में जाकर के बस गया है तो फिर हम उस बात को कैसे भूल सकती हैं, विचार सकती हैं। अनपढ़ गोपियां अपनी चालाकी से कैसे पटकरी दे रही हैं उद्धव को। प्यारे बच्चों, चलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, फिर आगे आप देखेंगे। अब यहीं से शुरू होता है क्या, सवैया। यह संग में लागी डोल सदा, बिन देखे न धीरज जानती है।